नमस्ते। नमस्ते सर। सबसे पहले झुंझुनू हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी हमारा बहुत-बहुत स्वागत है सर। अधिकतर बच्चों में ये रहती है 10th के बाद में कौन-सा सब्जेक्ट है वो चयन करें जिसमें हमारा करियर बन सके। हाँ, ये प्रॉब्लम अक्सर बच्चों के सामने आती है कि जब बच्चा 10th पास कर लेता है कि सबसे पहले उसके सामने ये होता है कि मैं अब क्या करूँगा? हर बच्चे के सामने ये सवाल उत्पन्न होता है कि भई मैं कौन से सब्जेक्ट में जाऊँ, कौन से फ़ील्ड में जाऊँ? तो अगर इस समय 10th के बाद में अगर बच्चा सही चयन कर लेता है, तो उसका जो फ्यूचर है वो आगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे कि जब बच्चे 10th पास कर लेता है तो पेरेंट्स को अपना प्रेशर न डाल कर के बच्चों की किस में रुचि है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको सब्जेक्ट का दिलाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बेटा तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा और बच्चे का न तो लेवल है, न कैपेसिटी है कि वो उस फ़ील्ड के अंदर जा कर के अपना फ्यूचर बना सके। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे को उसकी रुचि, हैबिट के अनुसार अलग-अलग फ़ील्ड के अंदर जाना चाहिए। जैसे कि अपन 10th पास कर लेते हैं तो ज़्यादातर अपने पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो बच्चा आर्ट्स में जाओ या साइंस के अंदर या कॉमर्स के अंदर जाओ। अगर बच्चा कॉमर्स इसमें साइंस में जाने लायक है, उसका स्टैंडर्ड है, तो वो मेडिकल फ़ील्ड में और इंजीनियरिंग फ़ील्ड दोनों में जा सकता है। और बच्चा अगर आर्ट्स लेना चाहता है तो उसके सामने बहुत सारे स्कोप होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो टीचिंग फ़ील्ड में ही जाए, आर्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, एग्रीकल्चरल है, और भी बहुत सारे ऑप्शन उसके सामने होते हैं, उनके अंदर जा कर के वो अपना बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकता है। लेकिन 10th पास करने के बाद जो सब्जेक्ट चूज़ करना है, ये उसकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा कह सकते हैं, एक अहम पॉइंट कह सकते हैं। और इस समस्या में बच्चा हमेशा उलझा रहता है। इसका समाधान करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा एक जो डायल फ्यूचर कॉर्नर है वो भी शुरू किया है। उसके अंदर टाइम टू टाइम अभी जुलाई के अंदर वीसी होगी, वीसी के थ्रू जो 10th और 10th प्लस के बच्चे हैं उनको काउंसलिंग दी जाएगी कि आप आगे क्या-क्या कर सकते हो। साथ ही हमारी सरकार के द्वारा एक राजीव गांधी करियर पोर्टल भी शुरू किया गया है। इसके अंदर 9th क्लास से 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी निक आईडी बनी हुई होती है। उस निक आईडी के थ्रू उस पोर्टल पे जाकर के बच्चा अपनी निक आईडी को अगर लॉगिन करता है तो उस निक आईडी के थ्रू जो जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनकी पूरी जानकारी है वो उस पोर्टल के ऊपर मिली होती है। अगर बच्चे को किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन होता है तो वहाँ जाकर के बच्चा उसके ऊपर अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है, और जो बहुत सारे काउंसलर के भी उसमें नंबर होते हैं उनसे फ़ोन करके भी वो गाइडलाइन प्राप्त कर सकता है। कॉमर्स की सब्जेक्ट की यदि बात करें तो उसमें क्या? कॉमर्स के अंदर ज़्यादातर तो मैनेजमेंट है, जो कॉमर्स जो बिज़नेस लाइन है उसके अंदर बच्चा जा पाएगा। उसके अंदर भी बहुत सारी पोस्ट है, आराम से बच्चा खूब इम्प्रूव। फ़िलहाल जो ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह चल रहा है उसमें बहुत अच्छा स्कोप है ये। मैम यदि प्राइवेट सेक्टर में यदि जॉब करना चाहे तो कौन-कौन? प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कॉमर्स अच्छा है, और अगर मेडिकल के अंदर बच्चे का मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह भी बहुत चल रहे हैं तो मेडिकल में जाए तो भी बहुत है। अगर टीचिंग के अंदर आर्ट्स में भी जाता है तो उसके अंदर भी बहुत सारे कोचिंग क्लासेस भी चलती है, यूट्यूब के ऊपर भी अपना प्रोफेशन शुरू कर सकता है। हर फील्ड के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा उस सब्जेक्ट को चूज़ कर रहा है, उसके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपना फ्यूचर बना सके।